मेरा नाम कीर्ति है। बचपन से ही मेरी जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ दिखाए जो शायद ही किसी बच्चे को देखने पड़े। मैं सिर्फ 8 साल की थी जब मेरे पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। मेरी माँ और मैं दोनों के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पापा के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक अकेली औरत और छोटी सी बच्ची के साथ समाज जीने नहीं देता। नाते रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें और जिंदगी की बेरहम सच्चाई, इन सब से लड़ने के लिए माँ ने दूसरा विवाह कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करें, लेकिन शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे नए पिता, यानी मेरे सौतेले पिता, मेरी जिंदगी में आ चुके थे। लेकिन सच कहूं तो मुझे उनसे कोई लगाव नहीं था। मैं उन्हें कभी पापा नहीं कह पाई। माँ ने कई बार कहा, कीर्ति, यह तुम्हारे पिता हैं, अब तुम्हें इन्हें अपनाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए पापा वही थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की शादी के बाद हमारा घर बदला, माहौल बदला और मेरा बचपन भी बदल गया। मेरे सौतेले पिता एक बिजनेस एजेंट थे और अक्सर टूर पर रहते थे। जब भी वो घर पर होते, मैं उनसे दूर ही रहती। मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी, ना जाने क्यों, लेकिन उनके प्रति मेरे दिल में हमेशा एक दीवार बनी रही। समय बीतता गया और मेरे सौतेले पिता से मेरी दूरी बढ़ती गई। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें अपना पिता मानने को तैयार ही नहीं थी। मेरे एक छोटा भाई भी हुआ, जो मेरे सौतेले पिता से था। वो मेरे लिए एक मासूम बच्चा था, लेकिन मैं कभी उसे अपने पूरे दिल से अपना नहीं पाई। जब मैं बड़ी हुई, तो माँ ने यह सब देखकर मुझे मौसी के घर पढ़ाई के लिए भेज दिया। यह मेरे लिए राहत जैसी बात थी। अब मैं उस घर से दूर जा रही थी जहाँ मैं खुद को कभी सहज महसूस नहीं करती थी। मौसी का घर मेरे लिए एक नई शुरुआत जैसा था। वहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा था और मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक और मोड़ आया, राहुल। राहुल नया हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने लगा था। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी और कुछ ही महीनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। प्यार कब और कैसे हो जाता है, यह समझना मुश्किल होता है। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ा था, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने माँ को यह बात बता दी। माँ ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे घर बुला लिया। राहुल अनाथ था, उसके माता पिता या कोई रिश्तेदार नहीं थे। इसलिए वह खुद ही मेरे घर मेरी माँ से शादी की बात करने आया। जब राहुल पहली बार हमारे घर आया, तो माँ को वह लड़का पसंद आ गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है। मैं बेहद खुश थी। लेकिन फिर मेरी माँ के पति, यानी मेरे सौतेले पिता, ने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मैंने उनसे कहा, आपको मेरी शादी से क्या लेना देना? यह मेरा फैसला है। लेकिन उनका विरोध बढ़ता ही गया। जब माँ घर से बाहर गईं, तो वो मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से में बोले, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे उनकी बातों से नफरत हो रही थी। मैंने खुद को उनके कमरे में बंद कर लिया और माँ के लौटने का इंतजार करने लगी। जब माँ वापस आईं, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन माँ ने मेरी बात पर यकीन करने के बजाय कहा, बिल्कुल बकवास मत करो। वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं।
मुझे समझ आ गया था कि मेरे सौतेले पिता ने माँ के कान भर दिए हैं। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं राहुल से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे सौतेले पिता की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। शादी वाले दिन सुबह मैं अकेले में राहुल से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा, किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी। मेरा मुंह और हाथ बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने खड़े थे मेरे सौतेले पिता। तुम्हारी शादी नहीं होगी, उन्होंने कहा। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी शादी से इतनी परेशानी क्यों है? उन्होंने कहा, क्योंकि वो लड़का धोखेबाज है। मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब सुबह मेरी माँ और एक और औरत वहां आई, तब मेरी दुनिया हिल गई। उस औरत ने बताया कि राहुल शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। मुझे अब एहसास हुआ कि मेरे सौतेले पिता सही थे। मैंने राहुल को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी थी। 5 दिन बाद मेरे सौतेले पिता का जन्मदिन था। मैंने पहली बार उनके लिए केक बनाया और कहा, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे सिर्फ एक बार सुनना था कि तुम मुझे पापा कहो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपने असली पिता को खो दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई था जो मुझे बेटी की तरह चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीखी, रिश्तों को पहचानने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो हमें सच में प्यार करते हैं, हम उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। पापा के जन्मदिन पर जब मैंने पहली बार उन्हें पापा कहा, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो शायद सालों की उपेक्षा और दर्द के गवाह थे। उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उन्हें नफरत की नज़रों से देखती थी। मैंने कभी उन्हें अपना नहीं माना, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी ही समझा। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सौतेले पिता के साथ कितना गलत किया। मैं हमेशा उन्हें एक दुश्मन की तरह देखती रही, जबकि वो मेरे भले के लिए ही सब कर रहे थे। मैंने अपनी माँ से बात की, माँ, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना? माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने ही दर्द में उलझी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें और ज्यादा नफरत न हो जाए। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि अब मैं पापा को वो इज्जत और प्यार दूंगी जो उन्हें हमेशा से मिलना चाहिए था। अब मैंने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। मैं अपने छोटे भाई के भी करीब आने लगी। पहले मैं उसे सिर्फ एक सौतेले रिश्ते के रूप में देखती थी, लेकिन अब उसमें मुझे एक प्यारा सा भाई दिखने लगा था। मैंने अपने पापा के साथ बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। वो अक्सर मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाते, अपने संघर्षों के बारे में बताते। मैं पहली बार उनकी जिंदगी के दर्द और संघर्षों को समझ पा रही थी। एक दिन जब हम बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, पापा, आपने इतनी कोशिश क्यों की? जब मैं आपको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो आप क्यों रुके रहे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी माँ से शादी कर रहा था, तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी आंखों में जितना दर्द था, उतना ही मैंने भी अपनी जिंदगी में महसूस किया था। मैं जानता था कि तुम कभी मुझे पिता नहीं मानोगी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। एक पिता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता,
प्यार और परवाह का रिश्ता होता है। मैंने वही निभाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, वो विश्वास और परवाह से बनते हैं। राहुल की सच्चाई सामने आने के बाद मैं बहुत टूटी हुई थी। मुझे लगा था कि मैं अपने दिल की सुन रही थी, लेकिन असल में मैं अपनी नासमझी के कारण एक बड़े धोखे में थी। एक दिन मैंने पापा से पूछा, पापा, आपने पहले ही राहुल को पहचान लिया था, लेकिन आपने माँ को क्यों नहीं बताया? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं सीधे माँ से कहता, तो शायद तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने राहुल के बारे में कुछ कहा, तो तुम मुझ पर और भी ज्यादा नाराज हो जाती। इसलिए मैंने इंतजार किया, जब तक कि तुम्हारे सामने सबूत नहीं आ गए। मुझे समझ आया कि जब हम गलतफहमी में होते हैं, तब सही बात भी हमें झूठ लगती है। अब मैं जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और भविष्य को संवारने का फैसला किया। मेरी माँ और पापा के बीच का रिश्ता भी मैंने अब एक नए तरीके से देखना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि माँ ने मजबूरी में शादी की थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि पापा सच में माँ से प्यार करते थे और उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी थे। एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते, तो शायद मैं आज कहीं और होती। उन्होंने हंसकर कहा, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती, तो शायद मैं भी अधूरा होता। राहुल की सच्चाई जानने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने जीवन साथी को सोच समझकर चुनूंगी। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी में लग गई। इस दौरान मेरे जीवन में एक और व्यक्ति आया, अभिषेक। अभिषेक मेरी ही कंपनी में काम करता था। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती थी। मैंने इस बार अपने पापा से इस बारे में बात की। पापा ने मुस्कुराकर कहा, पहले उसे अच्छे से जानो। इस बार जल्दबाजी मत करना। मैंने उनकी बात मानी और अभिषेक को समझने में समय लिया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। जब मैंने पापा को बताया कि मैं अभिषेक से शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा, अगर तुम खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ। इस बार मेरी शादी के दिन मेरे पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब उन्होंने मेरा हाथ अभिषेक के हाथ में दिया, तो उन्होंने कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरी बेटी को उसका सच्चा जीवन साथी मिल गया। शादी के बाद जब भी मैं माँ और पापा के घर जाती, तो पापा हमेशा मुझे प्यार से देखते। एक दिन मैंने उनसे कहा, पापा, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है, सही और गलत में फर्क करना। उन्होंने कहा, और तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, पापा कहकर बुलाना। अब मुझे एहसास हो गया था कि जिंदगी में जो लोग हमें सच में चाहते हैं, हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो हमें धोखा देते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं। लेकिन अब मैं बदल चुकी थी। मैंने अपने पापा को पा लिया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी।